भाव जरा बताइए, अब शरद पवार, सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आया, शरद पवार क्यों ये भाव उद्धव ठाकरे को सलाह दे रहे हैं कि मान लो, नया चिन्ह ले लो और आगे बढ़ो? भाव बताइए, आपको क्या लग रहा है? शरद पवार मानक बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया, नतीजा आया, अभी इलेक्शन कमीशन के एक्स ऑफिसर भी बैठे थे, वो बहुत दावे के साथ कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बहुत पार्शियल नहीं रहता, इम्पार्शियल काम करता है। लेकिन जब कांग्रेस की सत्ता थी तब भी वो कांग्रेस के इशारों पे नाचता था, आज बीजेपी के इशारों पे नाचता है। जो सत्ता में है उसके इशारों पे नाचता है। एक आध शेषन साहब उदाहरण हो जाते हैं जिनका नाम लोग आज भी लेते हैं, नहीं तो बाकी कई आए और कई गए। हम भी 30 साल से कवर कर रहे हैं, हमने कई चीजें देखी है इलेक्शन कमीशन में मैनिपुलेट होती हुए। छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं करता। सवाल यह है कि अब उद्धव ठाकरे क्या करेगा। उद्धव ठाकरे कोसने के बजाय चुनाव की तैयारी करे। जनमानस में यदि अपनी प्रतिमा ठीक है, आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि प्रोरेटा बेसिस पे जितने मतदान मिला है और जितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, तो 75% महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि शिवसेना शिंदे के साथ है। ठीक है, अगला चुनाव हो जाए, उसमें शिंदे को 4 विधायक मिले और 40 यदि शिवसेना पास उद्धव पास, तो इलेक्शन कमीशन अपने आप को रेक्टिफाई करेगा कि ठीक है, अभी वर्तमान में स्थिति देखते हुए अब ज्यादा लोग उद्धव ठाकरे के साथ है, तो अब उद्धव ठाकरे की सेना। हम तो यही मान के चलते हैं एक लेमैन्स की लैंग्वेज में। दूसरी बात, बीजेपी की प्रवक्ता ने भी बहुत सारी बात कही कि 2.5 साल उद्धव ठाकरे गए नहीं। मैं शिवसेना का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन उसी 2.5 साल में सबसे अच्छा काम महाराष्ट्र में कोविड का हुआ। यह सर्वोच्च न्यायालय से लेकर केंद्र सरकार ने 10 बार सर्टिफिकेट भी दिया है। आपको काम करने के लिए मंत्रालय जाने की जरूरत नहीं है, आपको काम करवाना पड़ रहा है। आज वर्तमान में महाराष्ट्र में पॉलिसी पैरालिसिस है। एक उप मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है। एक उप मुख्यमंत्री अपना कमिश्नर नियुक्त करता है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपना एक नया आयुक्त नियुक्त करता है। महाराष्ट्र में ब्यूरोक्रेसी असमंजस में है कि किसकी बात माने किसकी नहीं। लेकिन वर्तमान में जो निर्णय आया, अब ये कह रहे कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैडम ने भी कहा कि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत गए। एंटी डिफेक्शन लॉ में एक जो क्लॉज था वो ये था कि आप जब डिफेक्ट होके आते हैं तो आपको कहीं मर्ज होना पड़ता है। या मर्जिंग नहीं हुआ, या ओरिजिनल शिवसेना बताई गई जो इलेक्शन कमीशन ने ओके की। अब सवाल है कि जो नोटिस उपाध्यक्ष ने दिया था, यदि वो लीगलाइज्ड हो गया और 16 विधायक यदि उसमें से डिबार हो गए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि वो जो नोटिस दिया था वो सही है और ये डिबार हो गए, तो ये पूरी सरकार गिरने की स्थिति में होती है। ऐसे में उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लाइट में फिर इलेक्शन कमीशन को अपने निर्णय का हो सकता है पुनर्विचार करना पड़े। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के तरफ सब देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आता है। लेकिन सवाल ये है कि सिंबल जाएगा, ये उद्धव ठाकरे जानते थे। जिस दिन ये सेना स्प्लिट हुई और नई सरकार ने शपथ ली, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाकायदा ये कहा था कि नए सिंबल के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि लड़ाई आगे और बिकट है। और ये एक्सपेक्टेड था। इलेक्शन कमीशन का निर्णय किसी को ऐसा आउट ऑफ ब्लू आया ऐसा नहीं है, ये आज ना कल आना ही था। और उसके बाद अब रियल शिवसेना किसकी, अभी हमारे यहाँ विधान परिषद के चुनाव हुए, उसमें पता पड़ गया कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे कितने ताकतवर है। अंधेरी ईस्ट की सीट तो शिवसेना की थी, वहां उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार उतारा। ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे थे तो वो भी उम्मीदवार उतारते, वो बैकआउट हो गए, वो सरेंडर करवा दी बीजेपी को। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अनाउंस करने के बाद बैकआउट कर गए, क्योंकि उनको मालूम था हार हो रही है। तो अभी जनता की दरबार से जो निकल के आएगा वो ओरिजिनल शिवसेना होगी। मुझे लगता है इसके लिए किसी भी इलेक्शन का हमें इंतजार करना पड़ेगा। ऑलराइट कृष्णा।